पिछले एपिसोड में हमने आपको पुलित्स्य और विशर्वा की कहानी बताई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पुलित्स्य, विशर्वा और कुबेर के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल कुबेर के पिता विशर्वा ही दशानन रावण के भी पिता थे। लंका की ऐसी कोई भी गाथा नहीं जो विशर्वा के नाम के बिना शुरू ना हो। तो विशर्वा कैसे बने दशानन के पिता, और एक ब्राह्मण का बेटा कैसे बना सबसे भयानक राक्षस। यहीं से शुरू होती है दशानन रावण की जन्म कथा। सुनिए। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई बार बार होती रही। स्वर्ग को देवताओं से छीनने के लिए राक्षसों ने कड़ी तपस्या की। राक्षस सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी की ही पूजा करते थे। उनकी पूजा और मंत्रों में इतना बल होता था कि ब्रह्मा जी और शिव जी वरदान देने को मजबूर हो जाते थे। मनचाहा वरदान पाकर राक्षस अपनी मनमानी करने लगे। इंसान हो या जानवर या फिर स्वर्ग में बैठे देवता, सबको परेशान करने में राक्षसों को बड़ी खुशी मिलती थी। देवता अपने ही स्वर्ग में डर डर कर रहने लगे। सबने मिलकर सोचा कि राक्षसों के उत्पात का अंत होना चाहिए, लेकिन करें तो क्या करें। जब तक ब्रह्मा जी और महादेव राक्षसों को वरदान देने नहीं छोड़ेंगे, उन्हें बल मिलता रहेगा। और इतिहास गवाह है कि राक्षसों की शक्ति जब जब बढ़ी है, वो देवताओं, इंसानों और जानवरों को सताते ही रहे हैं। इन्हीं सब विचारों से देवता परेशान थे। उस समय जिन महाबलशाली राक्षसों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया था, वो तीन भाई माल्यवान, सुमाली और माली थे, जिन्होंने पूजा, यज्ञ और तप करके देवताओं जैसी शक्तियां हासिल कर ली थी। इन्हीं वरदानों के बूते पर वो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से अपने लिए रहने की जगह मांगने जा पहुंचे। राक्षस भाइयों ने कहा, हे विश्वकर्मा, आप सभी देवताओं के लिए रहने की जगह महल बनाते आए हैं। हमें भी कोई ऐसी जगह बताइए जहां देवता ना पहुंच सके और हम अपने राक्षस वंश को आगे बढ़ा सके। तब विश्वकर्मा ने राक्षसों को त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी लंका नगरी भेजा। तब से ही लंका राक्षसों की नगरी बन गई। लंका जाकर राक्षसों ने और तप किए और अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली। फिर सबसे पहले राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। देवता हार गए और डरे सहमे देवता भोलेनाथ से रक्षा मांगने कैलाश जा पहुंचे। देवताओं ने शिवजी से कहा, हे महादेव, राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया। कृपा करके हमारी रक्षा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवताओं, मैं उन राक्षसों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उन्हें मुझसे ही वरदान मिला हुआ है। लेकिन आपको एक उपाय बताता हूं। अब अगर कोई आपको राक्षसों से मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ श्री हरि विष्णु ही है। आप सब तो जानते ही हैं, समुद्र मंथन के समय जब श्री हरि ने सुंदरी रूप लेकर राक्षसों से धोखे से अमृत ले लिया, तभी से राक्षस उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। महादेव की ये बात सुनकर देवता खुश हो गए और उसी समय श्री हरि विष्णु से मदद मांगने जा पहुंचे। देवता एक सुर में बोले, हे मधुसूदन, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान से राक्षस बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। वो कभी धरती तो कभी आकाश में घूमते रहते हैं और जो कोई भी उनके रास्ते में आ जाता है उसे खत्म कर देते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ देते हैं, जानवरों को मार कर खा जाते हैं। हमसे हमारा स्वर्ग भी छीन लिया है। भगवान, आप राक्षसों को मारकर हमें इनके अत्याचारों से छुटकारा दिलाइए। अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। इसके जवाब में भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इन सभी राक्षसों और उनके कुल वंश के बारे में सब कुछ जानता हूं। उन्हें जो भी वरदान मिले हैं उनके बारे में भी जानता हूं। इन राक्षसों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का केंद्र मैं ही हूं। इसीलिए आप सभी आराम से लौट जाइए और चिंता छोड़ दीजिए। मैं इन राक्षसों से जल्दी ही आपको छुटकारा दिला दूंगा। स्वर्ग फिर से आपका हो जाएगा। ये सुनकर देवताओं ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। क्या इन तीनों राक्षसों का रावण से कोई रिश्ता था? अगर हां तो क्या था? ये जानने के लिए सुनते रहिए। अब श्री हरि विष्णु और राक्षसों की भयानक टक्कर होने वाली थी। इसका नतीजा क्या निकला और रावण, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ था, उसके जीवन पर इस लड़ाई का क्या असर पड़ने वाला था? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आपको इस ओरिजिनल सीरीज को पूरा सुनने पर ही समझ में आएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ा दें। श्री हरि विष्णु राक्षसों के विरोध में देवताओं की मदद कर रहे हैं। ये बात राक्षसों के जासूसों को पता चल गई और जासूसों ने लंका जाकर जैसे ही तीनों राक्षसों को श्री हरि विष्णु की योजना बताई, राक्षसों ने युद्ध का ऐलान कर दिया।
फिर कुछ ही समय में देवताओं और राक्षसों की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। गरुड़ पर सवार होकर खुद नारायण भगवान राक्षसों की ओर निकल पड़े और लंका पहुंचकर राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। राक्षसों के सभी हथियार उड़ उड़कर भगवान विष्णु के अंदर समाते जा रहे थे और विष्णु भगवान लगातार राक्षस वंश को उजाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में राक्षस माली और माल्यवान दोनों मारे गए। तीनों राक्षस भाइयों में केवल सुमाली जिंदा बच गया था। राक्षसों में हाहाकार मच गया। अपनी जान बचाने के लिए सुमाली बाकी बची सेना के साथ पाताल में जा छुपा। सभी राक्षस अब पाताल में ही बस गए। इसे राक्षसों का अंत समझकर देवता, ऋषि मुनि, इंसान और जानवर सभी त्योहार मनाने लगे। चारों ओर श्री हरि विष्णु की जय जयकार गूंजने लगी। यहां से शुरू होती है राक्षस राज रावण की जन्म कथा। कुछ ही समय बाद सुमाली अपनी सुंदर बेटी के साथ धरती पर घूमने आया। तभी सुमाली की नजर दिव्य पुष्पक विमान पर पड़ी, जिस पर बैठकर धन के देवता कुबेर उड़ते हुए अपने पिता विशर्वा से मिलने जा रहे थे। उड़ते हुए पुष्पक विमान को देखकर सुमाली हैरान रह गया। उसके दिमाग में राक्षसों को फिर से शक्तिशाली बनाने की योजना आ चुकी थी। सुमाली तुरंत पाताल लौटा और अपनी बेटी कैकसी से कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है। एक पिता के मन पर बेटी के विवाह का बोझ हमेशा ही बना रहता है। अब तुम्हें ब्रह्मा जी के कुल में जन्मे पुलुत्स्य के पुत्र विशर्वा मुनि से खुद जाकर विवाह करना होगा। मैं तुम्हारे विवाह की बात लेकर उनके सामने गया तो उन्हें तुरंत मालूम हो जाएगा कि तुम राक्षस कुल की कन्या हो और वो तुमसे विवाह नहीं करेंगे। इसीलिए हे बेटी, तुम जाकर किसी भी तरह विशर्वा से विवाह कर लो, तभी तुम्हें कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र होगा और वही हमारे राक्षस कुल को फिर से जिंदा करेगा। अपने पिता की बातें सुनकर उनके गौरव और सम्मान को वापस लाने के लिए कैकसी सीधे विशर्वा मुनि के आश्रम जा पहुंची। उस समय विशर्वा तपस्या कर रहे थे। कैकसी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कैकसी इतनी सुंदर थी और तेजस्वी थी कि विशर्वा की तपस्या बीच में ही टूट गई। लेकिन विशर्वा के चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। उन्होंने कैकसी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? तब कैकसी बोली, महाराज, मेरे यहाँ आने की वजह तो आप अपनी तपस्या से भी जान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ अपने पिता के कहने पर आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। उसके बाद विशर्वा ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने तप के बल से सब जान लिया। विशर्वा ने फिर कहा, हे देवी, मुझसे पुत्र की चाह में तुम यहाँ तक चली आई, पर इस बुरे नक्षत्र में आने की वजह से अब तुम्हारी कोख से बुरे कर्म वाले राक्षस ही पैदा होंगे। ये सुनकर कैकसी दुखी हो गई और बोली, हे धर्मात्मा, मुझे आपसे दुराचारी नहीं बल्कि आपके जैसे सुंदर गुणों वाली संतान चाहिए, इसीलिए मुझ पर कृपा कीजिए। तब विश्रुआ ने कैकसी से कहा, तुम्हारी अंतिम संतान बेटा होगा और वो मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। ये कहकर मुनि विश्रुआ ने कैकसी को अपना लिया और कुछ ही समय बाद इनकी पहली संतान यानी दशानन रावण का जन्म हुआ। तो क्या रावण राक्षस रूप में ही पैदा हुआ था? क्या ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बावजूद रावण पर अपने ननिहाल का असर ज्यादा था? क्या कैकसी ने वाकई एक राक्षस पैदा किया था? जैसे जैसे आप आगे सुनते जाएंगे, आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलता जाएगा। तो सुनते रहिए कुकू एफएम की ये ओरिजिनल सीरीज। चलिए अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और रावण के जन्म के बाद के बारे में जानते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने